हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है, जो हर साल देश के हजारों होनहार विज्ञान छात्रों को मिलती है। जी हाँ, एक ऐसी स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही है, सरकारी स्कॉलरशिप है। देश के होनहार विज्ञान से संबंधित छात्रों को प्रदान की जाती है। इसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जाती है। आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे। यह स्कॉलरशिप क्या क्या है, इसके बारे में, ये कौन फिल कर सकता है, इसमें आवेदन की प्रक्रिया कैसे है, ये सब जानेंगे। तथा हम एलिजिबल हैं कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस स्कॉलरशिप में विज्ञान के छात्रों को ही लिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह स्कॉलरशिप क्या है और यह कैसे चेक करेंगे कि हम एलिजिबल है कि नहीं, इस स्कॉलरशिप के लिए हम योग्य हैं कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये सारा मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे। यह स्कॉलरशिप भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जाती है। अगर आप 12वीं पास कर चुके हैं और बीएससी में आप एडमिशन लिए हैं या एमएससी में आप एडमिशन लिए हैं, आपने साइंस में बीएससी या एमएससी का कोर्स कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी पात्रता को, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप जब फॉलो करेंगे, आप उसके अंतर्गत आएंगे, तभी इसको फिल कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या है। इंस्पायर स्कॉलरशिप एक शॉर्ट फॉर्म है, एक शॉर्ट नेम है। इसका फुल फॉर्म होता है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। या साइंस में जो बच्चे नए नए आइडियाज़, रिसर्च ये सब करना चाहते हैं, उनके लिए यह स्कॉलरशिप बनाई गई है। यह स्कॉलरशिप भारत सरकार के द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इसका उद्देश्य बहुत साफ है, देश में टैलेंटेड साइंस स्टूडेंट को सर्च करना, टैलेंटेड साइंस स्टूडेंट को खोजना, इसका मुख्य उद्देश्य है। और उच्च शिक्षा में इनको प्रोत्साहित करना, उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को दी जाती है जो क्लास 12वीं में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और भविष्य में रिसर्च या विज्ञान के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अब हम इस स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया को देखेंगे। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम से पास हो। क्लास 12 में साइंस स्ट्रीम यानी साइंस के वर्ग से, साइंस विषय से आप पास हो। वह आप बायोलॉजी से भी हो सकते हैं और मैथ के द्वारा भी हो सकते हैं। इसके बाद आपका जो बोर्ड है, जिस बोर्ड के द्वारा आप फॉर्म फिल किए हैं, उसमें टॉप जो है 1% स्टूडेंट को लिया जाता है। उस क्राइटेरिया में यदि आप आ रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। अब ये चीज़ है कि आप टॉप 1% में है कि नहीं, इसको देखने के लिए विभिन्न बोर्डों के वेबसाइट पर
वह क्राइटेरिया सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप यूपी बोर्ड में क्लास 12 में हैं और आप इस स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं कि आप पात्र हैं कि नहीं, तो आप जो है चेक कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह कैसे चेक किया जाएगा, किस क्राइटेरिया, कैसे इसको हम लोग चेक करेंगे कि हम उस क्राइटेरिया में आ रहे हैं कि नहीं, यूपी बोर्ड में यदि है तो मैं आज आप जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनको यह दिखाऊंगा कि आप एलिजिबिलिटी की चेकिंग कैसे कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट यह है कि आप जो है नेचुरल साइंस में बीएससी और एमएससी करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ ये सब सब्जेक्ट होंगे जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं। सामान्य विषय में यदि आप बीएससी कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग और मेडिकल संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल नहीं कर सकते हैं। केवल नॉर्मल जो कोर्स है, जो सामान्य जो है विज्ञान के कोर्स हैं, उसको यदि आप कर रहे हैं, उससे आप बीएससी और एमएससी कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को फिल नहीं कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप में धनराशि कितना प्राप्त होती है, स्कॉलरशिप कितना प्राप्त होती है, ये जानते हैं। इस स्कॉलरशिप में प्रत्येक स्टूडेंट को यदि बीएससी में है तो 3 साल तक, एमएससी में है तो 2 साल तक, यानी टोटल 5 साल तक यदि आप रेगुलर आपका बीएससी और एमएससी हो रहा है और परसेंटेज अच्छा आ रहा है तो आप इस स्कॉलरशिप को 5 साल तक प्राप्त कर सकते हैं, जो प्रतिवर्ष 60,000 रुपये होगी। 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप आप हर साल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप बीएससी कर रहे हैं तो तीनों साल आपको 60,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलेगी। और यदि आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई ट्रेनिंग, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट आप प्रस्तुत कर रहे हैं वहाँ पर वेबसाइट पर, और उसको लोड कर रहे हैं वेबसाइट पर, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं और वह सिलेक्ट हो जा रहा है, आपने कोई रिसर्च किया है प्रोजेक्ट और या कोई ट्रेनिंग वगैरह की है, तो यदि आप उसको अपलोड कर दे रहे हैं वेबसाइट पर, तो यदि वह सिलेक्ट हो जा रही है तो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको उसके मिलेंगे। मैक्सिमम आप इस स्कॉलरशिप का लाभ 5 साल तक उठा सकते हैं। पहला क्या है, क्लास 12 पास होना चाहिए अच्छे नंबरों से, यानी जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं उस बोर्ड में 1% जो टॉप 1% जो स्टूडेंट है उनकी लिस्ट में आपको होना चाहिए, जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चेक करेंगे। दूसरा क्या है, आप नॉर्मल बीएससी और एमएससी का कोर्स कर रहे हैं तब आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि इंजीनियरिंग और मेडिकल में है तो इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं। और 60,000 रुपये तो मिलेगा ही यदि आपने प्रोजेक्ट वर्क सबमिट किया, वह प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया, नहीं सिलेक्ट होगा तो 60,000 मिलेगा और सिलेक्ट हो जाएगा तो 20,000 हो, यानी 80,000 रुपये आपको मिलेंगे। अब अप्लाई कैसे करेंगे, आवेदन कैसे करेंगे? आवेदन पूर्ण रूप से ऑनलाइन है। इसका वेबसाइट है https://online-inspire.gov.in। इसकी वेबसाइट है https://online-inspire.gov.in। इस पर जाकर आप अपनी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन कर सकते हैं। यह स्कॉलरशिप अक्टूबर से शुरू हो जाती है, यह स्कॉलरशिप अगस्त से शुरू होकर अक्टूबर तक चलती है। लेकिन आप वेबसाइट पर बने रहेंगे तो आप इसके डेट के वेरिएशन को समझ सकते हैं कि आवेदन कब करना है। आवेदन तभी होगा जब सभी बोर्ड के रिजल्ट ऑनलाइन हो जाएंगे, तभी जाकर आवेदन स्टार्ट होता है, यानी ज़्यादातर अगस्त से शुरू होता है और यह पूर्ण रूप से ऑनलाइन प्रक्रिया है। इसमें किसी प्रकार का कोई ऑफलाइन प्रक्रिया नहीं है।
अब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको इसमें लोड करने के लिए। वेबसाइट पर क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, इसके बाद एडमिशन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा कि आपने बीएससी और एमएससी में एडमिशन दिया है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, जो एडमिशन का अप्रूवल होता है, जो प्रूफ होता है, वह इंडोर्समेंट फॉर्म होता है, वो आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक स्कैन होगी और टॉप 1% जो बोर्ड के द्वारा आपको इशू किया गया प्रमाण पत्र है कि हाँ आप उसको देख सकते हैं कि हाँ, जब हम देखेंगे कि हम इस स्कॉलरशिप को फिल कर सकते हैं कि नहीं, तो वह एक पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा। जब आप उसको रोल नंबर अपना डालेंगे तो एक पीडीएफ के रूप में प्राप्त होगा। इसको आप लोग अपलोड करेंगे, इसको आप लोग डालेंगे, तभी जाकर इस स्कॉलरशिप का फॉर्म फाइनल हो पाएगा। क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं? 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, बीएससी के एडमिशन प्रूफ, इंडोर्समेंट फॉर्म जो होता है उसको आप फिल करेंगे, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक बाद में यूज किया जाता है, बाद में उसको करते हैं, लेकिन बैंक पासबुक लगेगा। बैंक खाता जो है आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता ओपन होना चाहिए और एनपीसीआई होना चाहिए। इसके बाद टॉप 1% का आपको प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपको पीडीएफ होना चाहिए टॉप 1% का, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह विज्ञान के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए और विज्ञान में भविष्य बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई छात्रवृत्ति है। यह एक स्कॉलरशिप ऐसी है जो केवल विज्ञान के स्टूडेंट को मिलेगी। उसके लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी ये बताया, तथा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको यूज करने होंगे, अपलोड करने होंगे, तथा मैंने आप लोगों को वेबसाइट भी बताया। वीडियो के दूसरे पार्ट में हम अपने बोर्ड में किस प्रकार से एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं ये देखेंगे। आज मैं आप लोग को यूपी बोर्ड के छात्र जो इंटरमीडिएट में पास हो चुके हैं, हाई परसेंटेज है, बोर्ड के 1% रैंक में हैं, वे इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे और कैसे चेक करेंगे कि वह एलिजिबल है कि नहीं। उनका जो प्रमाण पत्र 1% वाला कैसे निकलेगा, इसको आज हम लोग जानेंगे। तो मैं आपको वेबसाइट पर ले जाकर बताऊंगा कि आप इस फॉर्म को फिल करने से पहले अपनी योग्यता कैसे चेक करेंगे कि आप इस फॉर्म को फिल करने के योग्य हैं कि नहीं। तो चलिए हम लोग वेबसाइट ओपन करके देखते हैं कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैसे चेक किया जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए हम पात्र हैं कि नहीं, ये कैसे चेक करेंगे। यदि यूपी स्टूडेंट हैं, यूपी के स्टूडेंट हैं और क्लास 12 पास किए हुए हैं, तो आपको सबसे पहले upmsp.edu.in नामक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो मैंने ओपन कर दिया है। आप लोग देख रहे हैं यह माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की वेबसाइट है। यह यूपी बोर्ड की वेबसाइट है। इस पर हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम लोग महत्वपूर्ण सूचना और डाउनलोड ये दिया हुआ है। इसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्पायर योजना विज्ञप्ति। यह इंस्पायर योजना के बारे में विज्ञप्ति है, बताया गया है। पोर्टल के लिए यहाँ क्लिक करें।
यहाँ पर लिखा हुआ है पोर्टल के लिए, यहाँ क्लिक करें। हम इस पर क्लिक करते हैं। हम यहाँ पोर्टल के लिए क्लिक करें लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर क्या ओपन होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मेरिट सर्टिफिकेट, यानी योजना के लिए मेरिट सर्टिफिकेट दिया हुआ है। इसमें लिखा हुआ है इंस्पायर अवार्ड स्कॉलरशिप हेतु आवेदन करने वाले वे परीक्षार्थी जिन्होंने वर्ष 2025 यानी 2025 केवल की इंटरमीडिएट परीक्षा में विज्ञान वर्ग में 409/500 यानी 500 में 409 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे अपना एलिजिबिलिटी नोट एक नोट के रूप में प्राप्त होगा, यहाँ से डाउनलोड करें और प्रिंट करें। और यहाँ पर रोल नंबर फिल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसके बाद शो मेरिट सर्टिफिकेट, और मेरिट सर्टिफिकेट देखने के लिए यहाँ पर बटन बनाया गया है। इस बटन पर क्लिक करने पर मेरिट सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम एक रोल नंबर डालेंगे और देखेंगे कि वह एलिजिबल है कि नहीं, उसका एलिजिबिलिटी नोट्स ओपन हो रहा है कि नहीं। तो मैं एक रोल नंबर डालूँगा और आपको दिखाऊंगा एलिजिबिलिटी नोट किस प्रकार का होता है, क्या होता है। तो चलिए आप लोग को दिखाने के लिए मैं एक यहाँ पर रोल नंबर डाल रहा हूँ। रोल नंबर मैं यहाँ पर एक फिल कर रहा हूँ। देखिए मैंने रोल नंबर फिल यहाँ पर किया। इसके बाद शो मेरिट सर्टिफिकेट, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर एक नोट शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और मोटे हेडिंग में लिखा हुआ है इंस्पायर स्कीम। यह स्कीम के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, इसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर यह डिक्लेयर किया गया है, और इस स्कीम के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसका फुल फॉर्म लिखा गया है इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च, ये इंस्पायर का फुल फॉर्म है। और टॉप 1% ऑफ क्लास 11 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, जो मार्च और जून में हुआ है। मार्च से जून तक, मार्च में एग्ज़ाम हुआ, जून में इसका रिजल्ट आया 2025। यहाँ लिखा गया है योर एलिजिबिलिटी इज रजिस्टर्ड फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन विल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। यह पहला क्या दिया हुआ है, परफॉर्म इन टॉप 1% क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए है, जिसमें आपका परफॉर्मेंस टॉप 1% में है। एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इन बेसिक एंड नेचुरल साइंस एट BSc इंटीग्रेटेड MSc और BS MS लेवल विथ इन द स्पेसिफाइड सब्जेक्ट ऑफ इंस्पायर स्कीम। इंस्पायर स्कीम में जो ज़्यादातर BSc इंटीग्रेटेड MSc BS MS लेवल के जो हैं सब्जेक्ट जो हैं, यानी नॉर्मल आपका जो नेचुरल साइंस है उसी में आप लोग इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यू आर एडवाइज टू रजिस्टर इन स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन स्कीम थ्रू ऑनलाइन रजिस्टर, यानी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। यह वेबसाइट दिया गया है www.online.bsc
inspire.gov.in इसके द्वारा आप लोग कर सकते हैं। केवल ऑनलाइन मोड ही आप कर सकते हैं, ऑफलाइन किसी प्रकार का मोड नहीं है। यह वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें यह है कि आप यूजीसी के द्वारा रिकॉग्नाइज किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में यदि आप बीएससी एमएससी कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड एमएससी कर रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यह जो है फाइनल नोट नहीं है, यह एक क्या एलिजिबिलिटी नोट्स है, इसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्कॉलरशिप के लिए सितंबर माह तक ही चलेगा, ज़्यादा यह चलता नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यह लिंक दिया गया है, देखिए मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूँ। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद जो वेबसाइट ओपन होती है, इसी वेबसाइट के द्वारा आप रजिस्टर कर सकते हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च यानी इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है रजिस्टर हियर न्यू यूज़र के लिए, यहाँ पर नए यूज़र अप्लाई कर सकते हैं। न्यू ऑर्गेनाइजर नया, यदि आपका विद्यालय इस स्कॉलरशिप में रजिस्टर्ड नहीं है तो विद्यालय रजिस्टर्ड हो सकता है। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ से रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, यहाँ से आप स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ समझना है, स्कॉलरशिप क्या है, एलिजिबिलिटी नोट क्या है और कहाँ पर हम लोग वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पर हम लोग स्कॉलरशिप को अप्लाई करेंगे, कौन सी वेबसाइट पर हम लोग चेक करेंगे और कौन से स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो आज मैंने आप लोग को इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में बताया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो कमेंट करिए। यदि चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करके तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त कर लीजिए, ताकि इससे संबंधित या किसी स्कॉलरशिप या और जो आपको बताने योग्य कोई वीडियो होगा तो आप तक तुरंत पहुंचेगा जो ही मैं यहाँ पर बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।